ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। पिछले वीडियो में हमने देखा राहु केतु कैसे उत्पत्ति हुए। पहले 7 प्लैनेट थे, लेकिन सागर मंथन के बाद कैसे 7 में से 9 प्लैनेट हुए। और राहु और केतु जो कि सौरभानु के ही 2 रूप हैं, उनको विष्णु भगवान ने क्या हिदायत दिया था। तो आज बात करेंगे सिर्फ राहु की कॉमन ट्रेट्स के बारे में, यानी राहु क्या क्या चीजों को डिनोट करते हैं और राहु के पास क्या क्या एनर्जीज हैं। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे सभी ने अनुरोध है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई डाउट है, अगर कुछ सलाह देना है, अगर कुछ पूछना है तो भी कमेंट जरूर करें। नीचे दिए गए नंबरों पर आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या तो अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। देखिए, सौरभानु की जब वध हुई तो सौरभानु के 2 रूप हुए। उनका जो हेड पार्ट था वो राहु हुआ, और जो धड़ का पार्ट था यानी कि जो बॉडी पार्ट था वो केतु में कन्वर्ट हुआ। विष्णु भगवान ने राहु और केतु को कहा कि आप जन्म से तो राक्षस थे, लेकिन आपने जब से अमृत का पान किया आपने तब से आप इमोर्टलिटी आ गई, यानी आप अब मर नहीं सकते, आप अमर हो गए। अभी आपको राक्षसी प्रवृत्ति त्याग करके आपको अभी देवताओं के साथ देवलोक में ही रहना है। यानी वो तो जन्म से राक्षस थे, लेकिन जब विष्णु भगवान ने यहाँ पे इंटरफियर किया उसके बाद से उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, सडन चेंज हो गया। यानी राहु और केतु आपके लाइफ में जितनी भी सडन चेंजेस होती है उसको डिनोट करते हैं। राहु और केतु एक रूप से दूसरे रूप में तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं। वो माया है, माया के जो सबसे छोटे पुत्र थे उनका नाम भी राहु के रूप में माना जाता है। कोई कोई डिक्टिंग में ये भी बताया गया है कि राहु भ्रम है, राहु अचानक से कोई भी रूप ले सकता है। माया के सबसे दुष्ट पुत्र, यानी जो चंचल और तो सबसे मतलब कि जो प्रिय पुत्र होते हैं वो राहु को माना गया है। यानी राहु के पास एक एनर्जी है इल्यूजनरी, आपको कंफ्यूज करना, आपको भ्रमित करना, आपको डाइवर्ट करना, दिशाहीन, विमुख कर जाना, ये सब राहु के पास होता है। लेकिन जब विष्णु भगवान ने राहु और केतु को कहा कि आप सारे देवताओं के साथ रहेंगे, यानी उनके पास जो 7 प्लैनेट है उनकी भी नेचर है। यानी अगर रवि के पास ईगो है तो राहु के पास ह्यूज ईगो है। रवि के पास गवर्नमेंट है तो राहु के पास सेंट्रल गवर्नमेंट है। यानी कोई भी प्लैनेट के पास जो नेचर है उसका बड़ा, और जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है कोई भी प्लैनेट का उसका भी नेगेटिव, यानी डार्क साइड एंड लाइट साइड दोनों एनर्जी आती है राहु के पास। राहु 7 प्लैनेट का एनर्जी का मिक्सअप है, इसीलिए राहु को द अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट भी कहा जाता है। वो राहु के जो भी नेचर या तो जो एनर्जीज होते हैं उसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही दिक्कत होती है। खास करके राहु जब भी ट्रांजिट करते हैं कोई भी राशि में, उससे 3 महीने पहले से ही उसका इफेक्ट आना चालू हो जाता है। साथ ही साथ राहु जो भी इवेंट को आपके चार्ट में, जो भी इवेंट आपका प्रॉमिस्ड होगा उसको तुरंत देंगे। सडन चेंजेस को राहु डिनोट करते हैं। अगर आप दुश्मन फॉर्म में चल रहे हैं तो आपको जब भी राहु एक्टिव हो जाएगा, आपको उस साइन से एंड उस हाउस से रिलेटेड आपको तुरंत आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप उसी हाउस के बारे में या तो उसी इवेंट्स के बारे में आपके दिमाग में बार बार ख्याल आएगा। बाहर का एनवायरमेंट भी कुछ उस तरह रहेगा कि आपको उसके बारे में ही सोचना पड़ेगा। राहु हर प्लैनेट्स के साथ घूमते रहता है, यानी राहु के पास एक पावर है कि राहु एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस भी हाउस में जाएगा, जिस भी प्लैनेट के साथ जाएगा, उसका एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। देखिए, कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु को ड्रैगन हेड कहा गया है, नॉर्थ नोड कहा गया है, कॉर्ड ऑफ ड्रैकोनिस, यानी लैटिन लैंग्वेज में ड्रैगन हेड को कॉर्ड ऑफ ड्रैकोनिस कहते हैं। वहीं पे केतु को लैटिन लैंग्वेज में कप्ट ऑफ ड्रैकोनिस, ड्रैगन टेल कहा जाता है। उसको साउथ नोड भी कहते हैं। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु को एक मेलेफिक और केतु को एक्स्ट्रा मेलेफिक प्लैनेट के हिसाब से लिया गया है। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु को बेनिफिक एंड केतु को मेलेफिक के रूप में
लिया गया है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से माना जाता है कि राहु वीनस एंड जुपिटर का मिक्सचर प्लैनेट है, केतु सटर्न एंड मार्स का मिक्सचर प्लैनेट है। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि कुजवर्त केतु और मंदवर्त राहु, मंद यानी शनिदेव को यहाँ पे मंद के रूप में माना गया है, जो वो बहुत ही धीरे धीरे इफेक्ट देने वाले, धीरे धीरे गोचर करने वाले प्लैनेट होते हैं, इसीलिए मंद भी कहा गया है। यानी मंदवर्त राहु, कुजवर्त केतु, कुज यानी मंगल देव की दूसरी नाम भी कुछ भी माना गया है। पौराणिक या तो कुछ ग्रंथों के हिसाब से राहु के लिए कुछ चीजें या तो उनकी जो प्रतिमा के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई है, जैसे कि उनका जो सर है वो राक्षस का है, धड़ उनका सर्प का है। लेकिन उसके साथ साथ और कुछ जगह पे ये भी दिया गया है कि राहु जो राक्षसी सर के साथ आते हैं, उनके सर में एक सोने का मुकुट है, उनके गले में एक सुंदर हिस्ट नामक एक अलंकार है, उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में खड्ग और एक हाथ से वो वरदान देते हुए, सिंह की सवारी करते हुए, सर्प का शरीर लेते हुए वो जाते हैं। यानी उनके पास 4 हाथ, यानी वो चारों दिशाओं में वो सक्रिय हैं। उनके पास त्रिशूल भी है, चक्र भी है, महेश्वर भी हैं, विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, नॉलेजेस भी है, साथ ही साथ वो वरदान भी देना जानते हैं। एक तरफ से अगर छीनेंगे तो एक तरफ से उनको देना भी आता है। सिंह की सवारी, सिंह होता है जंगल में सबसे शक्ति और सबसे बलवान, उनसे हर कोई डरता है, यानी उसके पास किंग का क्वालिटी भी है। राहु के पास हर तरह की नॉलेज है। और कुछ प्रतिमा में ये भी माना गया है कि राहु के पास 2 हाथ हैं, वो एक रथ में सवार होके जा रहे हैं, साथ ही साथ उनमें 8 काले घोड़े जड़े हुए हैं, एक हाथ में कंबल, एक हाथ में ताड़पत्ता, यानी एक हाथ से वो डोनेट कर रहे हैं तो एक हाथ में उनके पास नॉलेज भी है, वो दानी भी हैं, वो ज्ञानी भी हैं। इसीलिए ये भी माना जाता है कि राहु जिस भी जातक के पास प्रोमिनेंट होते हैं वो सक्सेसफुल, वो हायर स्टेटस, हायर पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, उनको समृद्धि मिलती है। अगर राहु देने पे आए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ भी देते हैं, गरीब भी कर देते हैं। वो ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज भी देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। इसीलिए राहु को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए पुराणों में यह भी माना जाता है कि जब स्वरभानु का वध जब विष्णु भगवान ने किया था, तब विष्णु भगवान ने स्वरभानु को अपने पास ही कुछ समय तक रखा था। उसके बाद उनको बोला कि आप जाके देवताओं में शामिल हो जाइए, देवताओं के साथ रहिए। जब विष्णु भगवान ने अपने पास रखा था, इसलिए मानते हैं कि राहु और केतु की जो एनर्जी होती है उसको सिर्फ विष्णु भगवान ही कंट्रोल कर सकते हैं। विष्णु भगवान को मर्क्यूरी के साथ भी डिनोट करते हैं, यानी मर्क्यूरी विष्णु भगवान के ही अंश हैं। इसीलिए विष्णु भगवान के पास हर चीज का नॉलेज है, इंटेलिजेंट। बृहस्पति धर्म, इसीलिए राहु की जो एनर्जी होती है उसको मर्क्यूरी और जुपिटर कंट्रोल कर सकते हैं। इनका जो एनर्जी होता है, उनका जो भी जो क्वालिटीज होती हैं, उसको बृहस्पति और मर्क्यूरी देव अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। मार्स को यानी मंगल देव को सेनापति, सोल्जियर, बाहुबली, उनके पास ताकत है। चोर ताकत से ही डरता है। जो भी अनलॉफुल पर्सन होते हैं वो पुलिस से डरते हैं, वो आर्मी से डरते हैं। इसीलिए वो मार्स उनको दबा के रखता है, मार्स उसको दबा के रखता है। इसीलिए ये भी माना गया है कि मार्स से भी राहु डरते हैं। राहु के कुछ कॉमन ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, राहु माया का एक पुत्र है, इसीलिए माना जाता है कि वो भ्रम देते हैं, वो टीचिंग भी कर सकते हैं, वो चीटिंग भी कर सकते हैं। राहु शिक्षक भी होता है, राहु डिस्ट्रॉयर भी होता है, यानी वो आपको गढ़ भी सकता है, वो आपको तोड़ भी सकता है, वो आपको बना भी सकता है, वो आपको बिगाड़ भी सकता है। राहु के पास हर चीज की नॉलेज है।
राहु जिस भी राशि में जाएगा उसका क्वालिटी, जिसके साथ जाएगा उसका क्वालिटी, दोनों ही अपने पास वो रख लेगा। राहु गुरु भी है तो राहु चंडाल भी है। राहु गुरु के साथ बैठेगा तो वो गुरु बन जाएगा, वो धर्म गुरु बन जाएगा, वो धर्माधिकारी बन जाएगा। जहां वो चंद्रमा के साथ बैठेगा वो चीटिंग करने लगेगा, वो केयरलेसनेस दिखाएगा। राहु को कलियुग का राजा भी कहा गया है। साथ ही साथ राहु जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जितने भी नेटवर्किंग है, जितने भी आईटीज हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, उसको राहु डिनोट करते हैं। जितने भी अल्कोहलिज्म है वो भी राहु के अंदर ही आता है। राहु के अंदर ड्युअलिटी है। राहु के अंदर विश्वास है तो राहु के अंदर विश्वासघात भी है। राहु उसको भी डिनोट करते हैं जिसका कोई बाउंड्री ना हो, जो असीमित है। आकाश तत्व, आकाश तत्व को भले ही बृहस्पति देव के कारक माना जाता है, लेकिन राहु को आकाश तत्व का भी एनर्जी माना जाता है। उसके पास बाउंड्री नहीं है, वो पर्दे के पार देखने की क्वालिटी है उसके अंदर। राहु को फॉरेन लैंड, राहु को मलेज, राहु को फॉरेन लैंग्वेज, राहु को लिंग्विस्टिक, राहु को टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी माना गया है, राहु को केमिकल एक्सपर्ट भी माना गया है, राहु को डाटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट भी माना गया है, राहु को एमबीए भी माना गया है, राहु को बिजनेस एनालिस्ट भी माना गया है। इसीलिए राहु का कोई सीमा नहीं है। राहु को जब भी देखना हो उसकी एनर्जी, उसके साइन, उसके प्लैनेट तीनों को मिला के ही देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी राहु एरीज में आ रहे हैं तो राहु के पास एरीज की क्वालिटी आएगी, साथ ही साथ मार्स की क्वालिटी आएगी, साथ ही साथ राहु का जो एब्जर्विंग क्वालिटी तीनों आएगा। यानी अगर आपका कोई प्लैनेट अगर राहु के साथ है, एरीज में है, या तो जो फायरी साइंस है यानी लियो और सजिटेरियस में है उसको भी इफेक्ट करेंगे। या तो राहु जब एरीज में गोचर करेंगे तो वहां पे रवि का नक्षत्र है, साथ ही साथ वहां पे शुक्र का नक्षत्र है और केतु का नक्षत्र। यानी आपका अगर शुक्र केतु के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट है, या तो शुक्र या तो केतु के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट है, तो भी आपका ये इफेक्टेड करेगा, आपको ये इफेक्ट करेगा। लेकिन ये हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे और कंप्लीटली बात करेंगे कि राहु किन किन को कैसे कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। ये तो था एक छोटा सा वीडियो राहु के कुछ कॉमन क्वालिटीज की वजह से, राहु के कुछ कॉमन ट्रेट के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे केतु के कुछ कॉमन ट्रेट्स के बारे में। जब ये राहु और केतु का कुछ कॉमन ट्रेट खत्म हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे राहु और केतु का जो 1 and 7 एक्सिस होता है वो जब गोचर करेंगे हर हाउस में, उसके परिणाम के बारे में, उसके क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों।